अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। डियर स्टूडेंट्स, पाकिस्तान आर्मी की तरफ से पूरा साल डिफरेंट इंडक्शन प्रोग्राम्स अनाउंस होते रहते हैं। कुछ दिनों पहले फ़ीमेल कैंडिडेट्स के लिए पाकिस्तान आर्मी को ज्वाइन करने के लिए लेडी कैडेट कोर्स का प्रोग्राम अनाउंस हुआ था, जिससे मुताल्लिक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में प्रोवाइड की गई थी। और अब पाकिस्तान आर्मी को डायरेक्ट कैप्टन के तौर पर ज्वाइन करने के लिए एक प्रोग्राम अनाउंस किया गया है। इस प्रोग्राम के जरिए डायरेक्ट शॉर्ट सर्विस कमीशन के थ्रू पाकिस्तान आर्मी को कैप्टन के तौर पर ज्वाइन किया जा सकता है। कोर ऑफ सिग्नल्स में इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी ऑफिसर्स यानी ICTOs के तौर पर पाकिस्तान आर्मी को ज्वाइन करने का प्रोग्राम अनाउंस हुआ है। आप ज्वाइन पाक आर्मी के ऑफिशियल वेबसाइट पे आएँ तो यहाँ आपको इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी ऑफिसर्स ICTOs के इंडक्शन प्रोग्राम की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो सबसे पहले इस प्रोग्राम के रजिस्ट्रेशन शेड्यूल की बात करें तो रजिस्ट्रेशन 14 जून से स्टार्ट होकर 4 जुलाई तक चलेगी। 4 जुलाई की डेडलाइन गुजरने के बाद कोई भी कैंडिडेट ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकता। इसके बाद जितने भी कैंडिडेट्स रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करेंगे तो उनके प्रीलिमिनरी टेस्ट 16 जुलाई से 23 जुलाई तक लिए जाएंगे। 1 नवंबर 2021 के मुताबिक कैंडिडेट्स की मैक्सिमम एज 28 साल होनी चाहिए। 28 साल से ज़्यादा उम्र रखने वाले कैंडिडेट्स इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं। जेंडर मेल यानी इस प्रोग्राम में सिर्फ मर्द हजरात ही अप्लाई कर सकते हैं। मैरिटल स्टेटस मैरिड या अनमैरिड यानी शादीशुदा या गैर शादीशुदा दोनों कैंडिडेट्स ही अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद फिजिकल स्टैंडर्ड्स में कम अज़ कम हाइट 5 फीट 4 इंचज़ यानी 162.5 सेंटीमीटर्स होनी चाहिए। वेट एज पर बॉडी मास इंडेक्स। पाकिस्तानी सिटीजन्स और आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के डोमिसाइल होल्डर्स अप्लाई कर सकते हैं। अगर किसी कैंडिडेट के पास डुअल नेशनैलिटी हो तो सिलेक्शन के बाद उसे पाकिस्तानी के अलावा दूसरी नेशनैलिटी सरेंडर करनी होगी। इसके बाद अगर इसकी एलिजिबिलिटी कंडीशंस की बात की जाए तो इसमें सिर्फ वो कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं जिनके पास इनमें से कोई एक डिग्री मौजूद हो। चूँकि कोर ऑफ सिग्नल्स का ये प्रोग्राम IT से रिलेटेड है, इसलिए यहाँ पर सिर्फ IT और कंप्यूटर साइंसेज के प्रोग्राम्स के ग्रेजुएट से ही एप्लीकेशंस डिमांड की जा रही हैं। यानी वो उम्मीदवार अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कंप्लीट की हो या कंप्यूटर इंजीनियरिंग। इसके अलावा BS कंप्यूटर साइंसेज, सिस्टम्स इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी और साइबर सिक्योरिटी के ग्रेजुएट्स इसमें अप्लाई कर सकते हैं। याद रहे कि यहाँ मेंशन किए गए प्रोग्राम्स के अलावा अगर आपने इस फील्ड से रिलेटेड कोई भी और डिग्री की है तो आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि पाकिस्तान आर्मी की ये शर्त होती है कि किसी भी ज्वाइनिंग प्रोग्राम में मेंशन किए गए डिग्री प्रोग्राम्स कंप्लीट करने वाले कैंडिडेट्स ही अप्लाई कर सकते हैं। इसलिए अगर आपने यहाँ बताए गए 7 प्रोग्राम्स के अलावा कोई और डिग्री प्रोग्राम किया है तो आप इस प्रोग्राम में अप्लाई नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ गौर करने वाली एक और बात भी है कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग और सिस्टम इंजीनियरिंग के साथ BE मेंशन्ड है, यानी बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग। इसलिए अगर किसी स्टूडेंट ने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग या कंप्यूटर इंजीनियरिंग का ऐसा प्रोग्राम किया है जो कि पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल से अप्रूव्ड नहीं है और वो नॉन इंजीनियरिंग प्रोग्राम है तो वो इसमें अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि इन 3 प्रोग्राम्स सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग और सिस्टम इंजीनियरिंग के केस में कैंडिडेट्स की PEC से रजिस्ट्रेशन लाजमी है, जबकि बाकी प्रोग्राम्स कंप्यूटर साइंसेज, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी और कंप्यूटर सिक्योरिटी के केस में BS प्रोग्राम कंप्लीट करने वाले कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद ऐसे कैंडिडेट्स को तरजीह दी जाएगी जिन्होंने ऊपर मैंशन किए गए डिग्री प्रोग्राम्स में MS या MSc यानी 18 ईयर्स एजुकेशन कम अज़ कम 2.5 CGPA के साथ कंप्लीट की हो, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट या ERP प्रोजेक्ट्स में 1 से 2 साल का तजर्बा रखते हों, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, ERP, GIS प्रोजेक्ट्स, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी असाइनमेंट्स बशमूल नेटवर्क्स एंड सिस्टम मैनेजमेंट में 1 से 2 साल का तजर्बा रखते हों, जावा, PHP, .NET और रिलेटेड टेक्नोलॉजी में एक्सपर्टीज रखते हों। कैंडिडेट्स ने ऊपर मेंशन किए गए डिसिप्लिन्स में कम अज़ कम 16 साल की फॉर्मल एजुकेशन किसी PEC या HEC रिकग्नाइज्ड पाकिस्तानी या अब्रॉड इंस्टीट्यूशन से कंप्लीट किया हो, मिनिमम CGPA 2.5 आउट ऑफ 4 या एनुअल सिस्टम में परसेंटेज 62.5% होनी चाहिए। कैंडिडेट के पूरे एकेडमिक कैरियर में कोई 3rd डिवीजन या D ग्रेड नहीं होना चाहिए और सिर्फ एक 2nd डिवीजन या ग्रेड C अलाउड है। इसके अलावा कैंडिडेट्स ने 4 ईयर का इंजीनियरिंग प्रोग्राम ही कंप्लीट किया हो, और जिन कैंडिडेट्स ने इंटरमीडिएट के बाद 2 साल BA BSc और उसके बाद MSc या MCS वगैरह किया हो तो वो अप्लाई नहीं कर सकते हैं। कैंडिडेट्स ने अपनी ग्रेजुएशन किसी HEC या PEC रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या HEC से रिकग्नाइज किसी फॉरेन यूनिवर्सिटी से कंप्लीट की हो। जिन कैंडिडेट्स के पास ग्रेजुएशन के बाद MSc या MS डिग्री और 2 से 3 साल का तजुर्बा हो तो उन्हें तरजीह दी जाएगी। अगर कोई कैंडिडेट PMA लॉन्ग कोर्स के लिए ISSB, ग्रेजुएट कोर्स या इक्वलेंट, नेवल या पाकिस्तान एयरफोर्स के कोर्सेज से 2 बार रिजेक्ट हुआ हो और उसके पास कोई स्पेसिफिक हायर क्वालिफिकेशन हो तो वो इस प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकता है। इसके अलावा ऐसे कैंडिडेट को भी एक और चांस दिया जा रहा है जो PMA लॉन्ग कोर्स या इक्वलेंट के लिए 1 बार और पोस्ट ग्रेजुएट एंट्री के लिए भी 1 बार रिजेक्ट हो चुका हो। इसके अलावा इसमें ऐसे कैंडिडेट्स भी अप्लाई कर सकते हैं जिनकी डिग्री अभी कंप्लीट नहीं है और वो अपनी डिग्री प्रोग्राम के फाइनल सेमेस्टर में हैं
हैं तो वो अपनी यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन के हेड से होप सर्टिफिकेट बनवा कर अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे कैंडिडेट्स को अपनी फाइनल डिग्री या ट्रांसक्रिप्ट 15 अक्टूबर 2021 तक लाजमी सबमिट करनी होगी। इसके बाद जो कैंडिडेट्स आर्मी सिलेक्शन एंड रिक्रूटमेंट सेंटर पर प्रीलिमिनरी सिलेक्शन प्रोसीजर कंप्लीट कर लेते हैं तो उन्हें अपने एप्लीकेशन फॉर्म के साथ डिग्री या ट्रांसक्रिप्ट जो कि HEC या PEC की तरफ से वेरीफाइड हो अटैच करनी होगी। और जो कैंडिडेट्स होप सर्टिफिकेट की बुनियाद पर अप्लाई करेंगे तो उन्हें भी रिजल्ट के अनाउंसमेंट के 7 दिनों के अंदर अपनी डिग्री या ट्रांसक्रिप्ट जो कि HEC या PEC की तरफ से वेरीफाइड हो सबमिट करनी होगी। जो कैंडिडेट्स इन रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करते हैं तो वो पाकिस्तान आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट या किसी करीबी आर्मी सिलेक्शन एंड रिक्रूटमेंट सेंटर जाकर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के लिए लिंक joinpakarmy.gov.pk की ऑफिशियल वेबसाइट के होम पेज पे आज एक्टिवेट कर दिया जाएगा। कैंडिडेट्स को प्रीलिमिनरी टेस्ट की डेट और टाइम से मुतालिक इंटरनेट के थ्रू आगाह कर दिया जाएगा, जिसके लिए कैंडिडेट्स का एक वैलिड ईमेल अकाउंट होना लाजमी है। कैंडिडेट्स को बताई गई डेट और एग्जैक्ट टाइम के मुताबिक रिपोर्ट करना होगा। कैंडिडेट्स को टेस्ट के दिन अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स भी साथ लाने होंगे और प्रॉस्पेक्टस फी 100 रुपया भी पे करनी होगी। कैंडिडेट्स के इनिशियल टेस्ट चूँकि कंप्यूटर बेस्ड होंगे इसलिए कैंडिडेट्स को कंप्यूटर का वर्किंग नॉलेज होना चाहिए। इसके अलावा कैंडिडेट्स किसी करीबी आर्मी सिलेक्शन एंड रिक्रूटमेंट सेंटर जाकर भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ऐसे केस में आपको तमाम डॉक्यूमेंट साथ ले जाने होंगे और आपकी ऑन द स्पॉट रजिस्ट्रेशन कर दी जाएगी और साथ ही आपको रोल नंबर स्लिप भी जारी कर दी जाएगी। रजिस्ट्रेशन 14 जून से 4 जुलाई तक होगी और प्रीलिमिनरी टेस्ट 16 जुलाई से 23 जुलाई तक होंगे। कैंडिडेट्स का इंटेलिजेंस और डिग्री लेवल एकेडमिक टेस्ट जो कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पर मुश्तमिल होगा आर्मी सिलेक्शन एंड रिक्रूटमेंट सेंटर में कंडक्ट किया जाएगा। याद रहे कि एकेडमिक टेस्ट का कोई पर्टिकुलर सिलेबस नहीं है और आपने अपनी 4 ईयर डिग्री प्रोग्राम के इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स की ही रिवीजन करके आनी है। इसके बाद जो कैंडिडेट्स इंटेलिजेंस और एकेडमिक टेस्ट क्वालिफाई कर लेंगे तो वो आर्मी सिलेक्शन एंड रिक्रूटमेंट सेंटर में इनिशियल मेडिकल टेस्ट देंगे। जिन कैंडिडेट्स का मेडिकल टेस्ट क्वालिफाई होगा तो वो फिजिकल टेस्ट में अपीयर होंगे। फिजिकल टेस्ट में कैंडिडेट्स को 9 मिनट्स में 1.6 किलोमीटर्स की रनिंग करनी होगी, 2 मिनटों में 10 पुशअप्स, 2 मिनटों में 10 सिटअप्स और 2 मिनटों में 2 चिनअप्स करनी होगी। इसके बाद शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स को ISSB के टेस्ट के लिए कॉल अप लेटर सेंड किए जाएंगे। ISSB रिकमेंडेड कैंडिडेट्स का GHQ सिलेक्शन बोर्ड रावलपिंडी में इंटरव्यू लिया जाएगा। GHQ सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से सिलेक्टेड कैंडिडेट्स के डिफरेंट CMH हॉस्पिटल्स में डिटेल्ड मेडिकल एग्जामिनेशन होंगे। इसके बाद कैंडिडेट्स की ओवरऑल परफॉर्मेंस की बुनियाद पर फाइनल सिलेक्शन जनरल हेडक्वार्टर की तरफ से होगी। जो कैंडिडेट्स इंटरनेट के थ्रू ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करते हैं तो उन्हें टेस्ट के रोज़ ये तमाम डॉक्यूमेंट्स ले जाने होंगे और जो कैंडिडेट्स किसी आर्मी सिलेक्शन एंड रिक्रूटमेंट सेंटर जाकर रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो उन्हें भी रजिस्ट्रेशन के लिए ये तमाम डॉक्यूमेंट्स ले जाने होंगे। फाइनली सिलेक्टेड कैंडिडेट्स की पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी काकोल में 6 माह की बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग होगी और सिलेक्टेड कैंडिडेट्स के साथ एक बॉन्ड साइन किया जाएगा कि ये कम से कम 7 साल तक पाकिस्तान आर्मी को सर्व करेंगे। 7 साल की ड्यूरेशन कम अज़ कम है और कैंडिडेट्स इसके बाद भी आर्मी की सर्विस कंटिन्यू रख सकते हैं। 6 माह की बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद कैंडिडेट्स पाकिस्तान आर्मी को कैप्टन के तौर पर ज्वाइन करेंगे। पाकिस्तान आर्मी की कोर ऑफ सिग्नल्स में ICTOs के तौर पर ज्वाइनिंग प्रोग्राम से रिलेटेड फर्दर इंफॉर्मेशन के लिए आप किसी करीबी आर्मी सिलेक्शन एंड रिक्रूटमेंट सेंटर को विजिट कर सकते हैं।